Hi everyone, welcome back. In this video, we will be building our own drawing application using HTML, CSS, JavaScript and HTML Canvas. तो ये application work कैसे करती है? It's pretty straightforward. हमारे पास में pencil है, so we can basically draw anything in this particular area. Let me write like Cake24, or you can draw anything. You can make shapes and subscribe. For example, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ. सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज़ इरेज़र. तो मैं इरेज़र को चूज़ करके यहाँ पे जो भी मैंने ड्रॉ किया है उसको इरेज कर सकता हूँ. एंड देन वी हैव एन ऑप्शन टू रीसेट. तो जैसे ही मैं इस रीसेट पे क्लिक करूँगा, जो भी आपने ड्रॉ किया होगा दैट विल ऑल बी रीसेट, राइट. एंड हमने एक फीचर और यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज़ टू सेव द इमेज एज JPG. सो फॉर एग्जांपल हम लोग पेंसिल से कुछ एक ड्रॉ करते हैं. लेट सपोज एक सीनरी मैंने ड्रॉ करा एंड यहाँ पे कुछ एक मैंने ड्रॉ कर दिया. उसके बाद में आई वॉन्ट टू सेव दिस, सो आई कैन क्लिक ऑन सेव एज JPG और ये पर्टिकुलर इमेज सेव हो जाएगी मेरे सिस्टम में एज अ JPEG इमेज. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो मेरे पास में है एक index.html फाइल. इसमें हम लोग बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं HTML का. एंड बॉडी के अंदर आई एम क्रिएटिंग अ div एंड इस div को मैं एक ID देता हूँ. लेट्स से दिस इज़ कैनवस कंटेनर. इनसाइड ऑफ दिस हम लोग एक HTML का कैनवस बिल्ड करेंगे. एंड व्हाट इज़ कैनवस इज़ बेसिकली अ पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया या एलिमेंट HTML का जहाँ पे आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो. सो कैनवस इज़ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अवर एंटायर एप्लीकेशन, बिकॉज जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो सब कैनवस के ऊपर या कैनवस की वजह से पॉसिबल हो रहा है. आफ्टर दिस कैनवस वी नीड वन मोर थिंग. इस कैनवस को मैं ID दे देता हूँ ड्राइंग कैनवस, जस्ट टू बी स्पेसिफिक. एंड नाउ हम लोगों को एक और div चाहिए. दिस div इज़ बेसिकली दी टूल बार, जहाँ पे हमारा पेंसिल वाला बटन और इरेज वाला बटन और रीसेट एंड सेव के बटन्स होंगे. सो इनसाइड दिस टूल बार व्हाट वी विल डू इज़, आई थिंक इट इज़ TOOL टूल बार. यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक बटन. दिस बटन इज़ फॉर पेंसिल, पेन, पेंसिल आप जो भी बोलो. इसको एक ID देते हैं पेंसिल एंड मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ. सो वी नीड 4 बटन्स. फर्स्ट इज़ पेंसिल, सेकेंड इज़ इरेजर, then we need reset button. So reset and save. So these 4 buttons will be inside our toolbar, and that's all in the HTML. इसके अलावा हमको HTML में और कुछ भी नहीं चाहिए. Let's work on adding the CSS. So let me do one thing. Let me create a new file and give it a name index.css और इसको हम लोग लिंक करा लेते हैं हमारी फाइल में. So script, not script actually, we need to use link and link style sheet, rel style sheet and styles.css की जगह पे यहाँ पे आएगा index.css. एंड सिमिलरली एक फ़ाइल और बना लेते हैं फॉर जावास्क्रिप्ट index.js और यहाँ पे हम लोग इसको भी इंक्लूड करा लेते हैं स्क्रिप्ट index.js. एंड index.css के अंदर हम लोग हमारा बेसिक CSS लिख लेते हैं. सो सबसे पहले हम लोगों को टारगेट करना है बॉडी को एंड वी नीड टू टारगेट HTML. सबसे पहले हम लोग मार्जिन को कर देंगे MARGIN 0. पैडिंग विल सेट टू 0 एज वेल. डिस्प्ले विल मेक इट फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे सेंटर. अलाइन आइटम्स विल मेक सेंटर और हाइट दे देंगे हमारे एप्लीकेशन को 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट. बैकग्राउंड कलर हमको सेट करना है. सो दिस इज़ F0 एंड दिस इज़ लाइट ग्रे कलर होता है. अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ इन लाइव सर्वर, सो index.html में जाके वी कैन राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर. इफ़ यू डोंट नो व्हाट लाइव सर्वर इज़, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है. एक्सटेंशंस में आपको सर्च करना है लाइव सर्वर और इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है. जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद किसी भी HTML फाइल के अंदर आप राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो लाइव सर्वर के थ्रू रन होना स्टार्ट कर देगी. अभी के लिए हमारा UI कुछ ऐसा दिख रहा है. लेट्स गेट बैक टू द कोड एंड लेट्स ऐड फ्यू मोर CSS क्लासेस. इसको यहाँ से करते हैं मिनिमाइज. अब टारगेट करते हैं हम लोग कैनवस कंटेनर को. कैनवस कंटेनर बेसिकली कंटेन्स आवर कैनवस, आवर टूल बार, सारी चीज़ों को ये एक div रैप कर रहा है. तो डिस्प्ले हम लोग इसको देते हैं फ्लेक्स. सो मैंने कोड को और हमारे आउटपुट को साइड बाय साइड प्लेस कर दिया ताकि हम लोग इजीली देख पाएँ कि क्या कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं CSS के अंदर. फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग करते हैं कॉलम, देन विल गिव अलाइन आइटम्स टू बी सेंटर. और इतना करने से सब कुछ एग्जैक्ट सही पोजीशन में आ गया. उसके बाद हम लोग कैनवस को करते हैं टारगेट. एंड बिकॉज कैनवस इज़ एन HTML एलिमेंट, हम लोगों को यहाँ पे डॉट या हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है. कैनवस का बॉर्डर हम लोग सेट करते हैं
1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, या ठीक है। इसके बाद हम लोग कैनवस के ऊपर हम लोग कर्सर लगाते हैं। कर्सर इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे CUR। कर्सर हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्रॉस हेयर। आप कोई और भी कर्सर टाइप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे क्रॉस हेयर कर्सर ये जो टाइप है सही लगा था। बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं इसका। सो बैकग्राउंड कलर हमारे पूरे बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे है, और यहाँ पे जो कैनवस का बैकग्राउंड है ये वाइट है, ताकि ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश लगे, हमको पता चले कि किस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट करते हैं हमारे टूल बार को, एंड टूल बार के अंदर हम लोग मार्जिन देते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन टॉप से थोड़ा सा मुझे मार्जिन देना है। लेट्स गिव इट मार्जिन टॉप ऑफ 10 पिक्सल्स, एंड देन विल टारगेट ऑल दी बटन्स दैट आर इनसाइड द टूल बार। सो टूल बार के अंदर के सारे बटन्स को हम लोग पहले तो मार्जिन दे देते हैं। ओके 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स की जगह पे मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड देन हम लोग पैडिंग दे देते हैं। सो पैडिंग विल बी 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, px 20 px। और फाइनली हम लोग यहाँ पे कर्सर देते हैं पॉइंटर। आफ्टर दैट let's save everything, and this is all what we need to do in the CSS। तो CSS में ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं था। इट्स हार्डली 20 लाइन ऑफ कोड, 30 लाइन ऑफ कोड्स इन CSS। अब हमारा जो एंटायर मैजिक होगा इट्स ऑल इन दी JavaScript फाइल। So first thing first, what we need is we need to do few certain steps to achieve what we wanted। We want to implement functionalities like पेंसिल से हम लोग जब सेलेक्ट करें पेंसिल को तो ड्रॉ कर पाएँ, इरेजर जब हम लोग सेलेक्ट करें तो इरेज कर पाएँ, रीसेट जब हम लोग क्लिक करें तो हम लोग रीसेट कर पाएँ, एंड सेव करने पे हमारी इमेज जो हमने ड्रॉ की है वो सेव होनी चाहिए। तो पेंसिल एंड इरेजर इन दोनों की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। आप ऐसा समझ सकते हो जो कोड हम लोग लिखेंगे ड्रॉ करने के लिए ब्लैक कलर से, उसी कोड को हम लोग रीयूज़ करेंगे, या फिर उसी कोड को हम लोग यूज़ करेंगे टू ड्रॉ अगेन बट विथ वाइट कलर। तो जो बैकग्राउंड का कलर है वाइट, वही हमारी पेंसिल का कलर हो जाएगा उस केस में। एंड आपको ये फीलिंग होगा कि हमारा जो लिखा हुआ है वो इरेज हो रहा है, बट वी आर नॉट एक्चुअली इरेजिंग, वी आर एक्चुअली हम लोग उसको ओवरराइट कर रहे हैं विथ वाइट कलर। तो ये फील देगा हमको कि वी आर इरेजिंग। Reset is very simple, just few lines of code, and save is also something that is easy. We have done it previously in one of other videos, but I'll show you how that basically works। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे बेसिक चीज़ों से। हम लोग वेरिएबल्स को पहले होल्ड कर लेते हैं एंड कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। सो वी नीड अ वेरिएबल, लेट्स से कॉन्स्ट कैनवस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कैनवस हमारी कैनवस की ID नहीं है, इट्स ड्राइंग कैनवस। लेट मी मेक श्योर कि हमने ID सही दी है। येस इट इज़, एंड इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। आफ्टर दिस वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। सो कैनवस अलोन इज़ नथिंग। कैनवस बेसिकली एक फ्रेम होता है। जैसे आप ड्राइंग करते हैं जब हम लोग, तो ड्राइंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को पेंट ब्रश चाहिए, हम लोगों को पेंट चाहिए एक्चुअली, उसके बाद हम लोगों को कलर मिक्सर चाहिए, काफ़ी सारे टूल्स रिक्वायर होते हैं एक पेंटिंग को बनाने के लिए। तो कैनवस इज़ जस्ट अ फ्रेम। कैनवस को यूज़ करके आप उसमें कुछ बना नहीं सकते। कैनवस के साथ में आता है कॉन्टेक्स्ट। सो वी नीड टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। CTX को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और कॉन्टेक्स्ट हमको कहाँ से मिलेगा, जो हमने कैनवस क्रिएट किया वेरिएबल, उसी में से हमको एक मेथड मिलता है डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। इस गेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमको जो भी कैनवस में अवेलेबल मैथड्स हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, ब्रशेज हो गए, जो भी मैथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, वो हमको मिलते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो वी हैव क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट, और ये एक 2D कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज हम लोग 3D पे वर्क नहीं करें। यहाँ पे 3D भी कॉन्टेक्स्ट होता है, 2D भी होता है। वी आर करेंटली वर्किंग ऑन 2D कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हमारे पास में X और Y प्लेन्स हैं। पेंसिल बटन होगा यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पेंसिल। वी नीड इरेजर बटन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इरेजर। वी नीड टू क्रिएट क्लियर बटन नहीं, हम लोग इसको नाम देंगे रीसेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रीसेट। Then finally we need one more button, that is save button, and that's all what we needed। इसके बाद हम लोग कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कैनवस का साइज़ सेट करेंगे। एक बार कैनवस का साइज़ सेट हो गया, उसके बाद हम लोग फिल करेंगे कैनवस को विथ वाइट बैकग्राउंड। इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली वाइट बैकग्राउंड से हमारा कैनवस जो होगा वो फिल होगा। उसके बाद हम लोग ड्राइंग करेंगे। सो अभी मैं केवल कमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फंक्शनैलिटी को बिल्ड करेंगे। ड्राइंग ऑन कैनवस ऑन माउस मूव। जब भी हमारा माउस मूव हो तो हमको कैनवस पे ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। वी नीड अ फंक्शनैलिटी टू स्टॉप ड्राइंग एज वेल, बिकॉज जब हमारा माउस का हमने जो बटन क्लिक करा या फिर हमारा जो राइट क्लिक है, जब हम उसको लीव करेंगे तब ड्राइंग स्टॉप भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन होना चाहिए
देन वी नीड इरेजिंग टूल। तो इरेजिंग टूल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक फंक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इरेजर को सेलेक्ट कर पाएँ। वी ऑल्सो नीड समथिंग कॉल्ड एज रीसेट कैनवस फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग हमारे कैनवस में जो रीसेट फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड फाइनली वी नीड समथिंग कॉल्ड एज सेव कैनवस फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग हमारे कैनवस को सेव कर पाएंगे, कैनवस के ऊपर जो भी अवेलेबल है उसको सेव कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद गिविंग द साइज टू द कैनवस। अभी जो हमारे कैनवस का साइज है इट्स रियली स्मॉल, हमको इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। सो हाउ वी कैन सेट द साइज इज वी हैव कैनवस। सो व्हाट आई कैन डू, कैनवस डॉट विथ आई कैन गिव, कैनवस की विथ मैं सेट करूँगा विंडो डॉट इनर विथ बाई 2, यानी कि मैं जो हमारी विथ है उसका बाई 2 हाफ ले रहा हूँ। एंड कैनवस की हाइट भी हम लोग सेम सेट करेंगे, हाइट HEIGHT हाइट इक्वल्स टू window dot inner height by 2. So this will going to be the height and this will be the width of our canvas, and this should be HEIGHT। तो इस तरीके से हमने इनर हाइट और जो इनर विथ है हमारे पूरे ही विंडो की उसका हाफ दे दिया हमने इस कैनवस को। तो लेट मी शो यू इफ़ आई डोंट डू स्लैश बाई 2 तो क्या होता है, हमारा जितना भी हाइट है या जितना भी विड्थ है हमारे पूरे विंडो का वो पूरा का पूरा कैनवस ले लेगा। यू कैन नोटिस, इसलिए हमने इसको किया है बाई 2। अभी इसका जो विथ है थोड़ा सा कम लगेगा बिकॉज हमारा जो कंप्लीट विंडो है वो थोड़ा सा स्क्वीज्ड है। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो अकॉर्डिंग टू द साइज एडॉप्ट यहाँ पे हो जाएगा जो भी विथ है कैनवस का। लेट मी डू इट, लेट मी लीव इट लाइक दिस फॉर नाउ। अब हमारी कैनवस की हाइट एंड विथ तो सेट हो गई है, बट नाउ वी हैव टू सेट द बैकग्राउंड कलर। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कैनवस इज जस्ट अ फ्रेम। उस फ्रेम के ऊपर आपको एक पेपर लगाना पड़ेगा, आपको एक आप मान लो एक ड्राइंग शीट लगानी पड़ेगी जिस शीट के ऊपर आप काम कर सको। तो ड्राइंग शीट भी क्या है, ड्राइंग शीट या पेपर भी एक तरीके का टूल है। और सारे टूल्स कौन दे रहा है हमको, सारे टूल हमको प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट। तो हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके इसमें अवेलेबल एक मैथड यूज़ करेंगे दैट इज़ फिल स्टाइल, और हम लोग बोल देंगे फिल स्टाइल इज इक्वल्स टू वाइट। इसके बाद में हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मैथड अवेलेबल होता है दैट इज़ फिल रेक्ट, दैट इज़ बेसिकली फिल रेक्टेंगल। यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट या हमारे कैनवस के ऊपर हम लोग एक रेक्टेंगल पूरा बिल्ड कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके और इनिशियलाइज हम लोग इसको कर रहे हैं विद कैनवस की जितनी विड्थ है और कैनवस की जितनी हाइट है उस उतना ही हमको एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है और हम उसको फिल कर रहे हैं हमारे पूरे कैनवस पे। ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो लेट मी गिव यू अ वेरी बेसिक आइडिया व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो कैनवस एज सच अकेला कुछ नहीं होता, कैनवस अकेला इज जस्ट लाइक अ फ्रेम इन HTML और एम्प्टी एलिमेंट आप बोल सकते हो। कैनवस के अंदर हमको मिलता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि कैनवस के ऊपर कुछ भी चीज़ बनाने के लिए हमको टूल्स प्रोवाइड करता है। ड्राइंग शीट आप एग्जांपल ले सकते हो, ड्राइंग शीट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, ब्रशेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। कैनवस इज जस्ट लाइक अ फ्रेम, राइट। अब कॉन्टेक्स्ट एंड कैनवस दोनों ही इनिशियली ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों के ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर दो आपको कुछ दिखेगा नहीं अगर आप बस ऐसे ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो। इसलिए हमको चाहिए होता है एक बेस, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमको एक, या तो आप एक रेक्टेंगल बना लो या फिर आप एक स्क्वायर अगर यूज़ करो तो आप स्क्वायर बना लो, लेकिन आपको बेसिकली एक बेस चाहिए होता है जिसके ऊपर आप चीज़ें बिल्ड कर पाओ। यानी कि एक शीट चाहिए, शीट ऑफ पेपर चाहिए उस फ्रेम के ऊपर लगाने के लिए। और वो शीट ऑफ पेपर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इस केस में वो शीट ऑफ पेपर का काम कर रहा है ये फिल रेक्ट। फिल रेक्ट बेसिकली एक रेक्टेंगल के लिए, यहाँ पे हम RECT बेसिकली स्टैंड्स फॉर रेक्टेंगल, और हम लोगों ने इस पूरे ही रेक्टेंगल को पेस्ट कर दिया है यहाँ पे पूरे एरिया पे, जितना भी कैनवस की विड्थ है और जितनी भी कैनवस की हाइट है। तो हमको ये रेक्टेंगल बस इसलिए चाहिए ताकि हम लोग इसको एज अ बेस लेकर चलें, एक पेपर बनाकर चलें, और इस पेपर के ऊपर हम लोग जब ड्रॉ करें तो ट्रांसपेरेंट चीज़ के ऊपर आप कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते हो, राइट। आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप रेक्टेंगल के ऊपर, क्योंकि इसका कलर वाइट है बैकग्राउंड का, उसके ऊपर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको चीज़ें दिखना स्टार्ट होगी। अगर मैं इस फिल स्टाइल का कलर कर दूँ ब्लैक फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक, सो नाउ हमारा जो रेक्टेंगल है इसका कलर क्या हो जाएगा, फिल्ड जो रेक्ट है हमारा उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। ओके, सो अभी के लिए मुझे इसको वाइट ही रहने देना है, मुझे वाइट ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा बेस रेडी हो गया है, राइट। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड नाउ इज़ टू ट्रैक द माउस मूवमेंट। जब मैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हूँ तो XY प्लेन पे मेरा माउस किस कोऑर्डिनेट पे है, और उस कोऑर्डिनेट से जब मैं क्लिक कर रहा हूँ या राइट क्लिक कर रहा हूँ और जब मैं मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ तो किस किस पॉइंट पे जाकर मेरा माउस मूव हो रहा है और किस किस पॉइंट से मेरा मूवमेंट जो है वो ट्रैक करना है मुझे, और मुझे स्ट्रोक करना है, मुझे पेंट करना है, राइट। तो ये करने के लिए हमको
कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। पहला वेरिएबल मैं बनाता हूँ ड्राइंग, इनिशियलाइज करते हैं इसको फॉल्स से। एक वेरिएबल और बनाते हैं इरेजिंग, और इसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं फॉल्स से। यानी कि जब हम लोग ड्राइंग कर रहे होंगे तब ड्राइंग वाला जो बुलियन है ये ट्रू होगा, जब हम लोग इरेज कर रहे होंगे तो इरेजिंग वाला बुलियन ट्रू होगा, ताकि हमारे प्रोग्राम को पता चले कि एट अ टाइम क्या परफॉर्म करना है या क्या परफॉर्म हो रहा है। तो ये दो वेरिएबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्राइंग, राइट। तो हमको चाहिए कैनवस। कैनवस के ऊपर हम लोग एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर, एंड दिस ऐड इवेंट लिसनर इज़ नॉट क्लिक ऑन चेंज, ये वाले इवेंट नहीं होंगे। हम लोग एक नया इवेंट लिसनर इसमें देखेंगे, दैट इज़ माउस डाउन। माउस डाउन मतलब जैसे ही आपका माउस एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आप क्लिक करना स्टार्ट करो तो ये इवेंट फायर होगा, ओके। एंड हम लोगों को जब भी ये इवेंट मिलता है तब हम लोग ड्राइंग वेरिएबल को क्या कर देंगे, इस वेरिएबल को हम लोग कर देंगे ट्रू, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो और आप क्लिक कर रहे हो तो आप बेसिकली ड्रॉ ही करना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो। तो हमने ड्राइंग को कर दिया यहाँ पे ट्रू, इस बुलियन को हमने यहाँ पे सेट करा ट्रू। इसके बाद हमको कॉन्टेक्स्ट के अंदर से एक मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ बिगिन पाथ। बिगिन पाथ का मतलब ये होता है कि आपने ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, आप पेंसिल को एक जगह पे लेकर होवर कर रहे हो, पेंसिल को आपने शीट के ऊपर आप होवर कर रहे हो, अभी आपने ड्राइंग करना एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया है, बट आप जब बिगिन पाथ यूज़ करते हो तो मतलब आप बता रहे हो कि ये एक नया पॉइंट है। अगर हम बिगिन पाथ को यूज़ ना करें तो इसका अगर कंपैरिजन में करूँ रियल वर्ल्ड से, तो थिंक ऑफ इट लाइक आप पेंसिल को बिना उठाए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, तो अगर आप पेंसिल को लिफ्ट ही नहीं करोगे तो आपकी जो पेंसिल होगी वो कंटिन्यूसली ड्रॉ करती रहेगी, राइट। एक नए जगह पे अगर आपको दो पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी है तो आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा लाइन को ड्रॉ करना और आपने पेंसिल को रोका, देन आप लिफ्ट करते हो पेंसिल को और दूसरे पॉइंट पे स्टार्ट करके वापस से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। अगर आप बिगिन नहीं करोगे, अगर ये फंक्शन यूज़ नहीं करोगे तो फंक्शन को कभी भी पता नहीं चलेगा, हमारे कॉन्टेक्स्ट को कभी पता नहीं चलेगा कि आपने पेंसिल को लिफ्ट भी किया है या फिर आपने आपकी जो माउस इवेंट है उसको आपने कहीं पे छोड़ा भी है। आपकी जो लाइन होगी वो कंटिन्यूसली ड्रॉ होती ही रहेगी, इसलिए ये बिगिन पाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस बिगिन पाथ हम लोग एक और मेथड यूज़ करेंगे फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ मूव टू। मूव टू का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब हम लोग ट्रैक करने वाले हैं हमारे पोजीशंस को। सो वी हैव इवेंट, इवेंट के अंदर सारी बेसिकली डिटेल्स हैं, तो हम लोग लेंगे ऑफसेट ऑफ एक्स एंड ऑफसेट ऑफ वाई। वी आर बेसिकली ट्रैकिंग द माउस मूवमेंट, ओके। एक जगह से माउस कितनी दूर गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिएट करना और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक लाइन क्रिएट करी, उसके बाद मैं यहाँ पे गया तो, और यहाँ पे जब मैंने ट्रैवल किया तो कितने डिस्टेंस पे मैं ट्रैवल करके गया फ्रॉम द ओरिजिन, और कितनी दूरी पे मेरा माउस है, वो सब हम लोग ट्रैक करेंगे मूव टू पे, राइट। यहाँ पे हमने दिया ऑफसेट ऑफ एक्स एंड ऑफसेट ऑफ वाई, दीज आर बेसिकली कैलकुलेटिंग एक्स एंड वाई एक्सेस। आफ्टर दिस यहाँ से हमारा ड्राइंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट हमने हाँ स्टार्ट कर दिया है। मैं बोल रहा था ना कि हमने पेंसिल को होवर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब एक्चुअली हमको ड्रॉ करना है। ड्राइंग कब स्टार्ट होगी, जब आप माउस को मूव करोगे। अगर आप यहाँ पे जाते हो और आप क्लिक करते हो बटन को और आप ऐसे ही रहने देते हो, कहीं पे मूव नहीं करते, ना एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, तो क्या कुछ ड्रॉ होगा? कुछ भी ड्रॉ नहीं होगा। हमको ड्रॉ करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग एक और इवेंट लिसनर लगाएंगे कैनवस के ऊपर, ऐड इवेंट लिसनर, एंड इस बार हम लोग जो इवेंट को लिसन करेंगे इज माउस मूव एंड कॉमा इवेंट, ये वाला फायर होगा जब भी हमारा माउस मूवमेंट स्टार्ट करेगा। सो दिस इज माउस डाउन इवेंट। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग को ट्रू कर रहे हैं और हमारे कॉन्टेक्स्ट को बोल रहे हैं कि यहाँ से पाथ हमको एक नया बिगिन करना है, और कहाँ से बिगिन करना है वो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक नया पाथ बिगिन करना है। नया पाथ मतलब एक नई लाइन, आप बोल सकते हो कि नया पैटर्न यहाँ से शुरू करना है, ओके। एंड यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो ड्राइंग का काम है पूरा वो होगा। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ ड्राइंग, ये जो वेरिएबल हमने ऊपर में बुलियन बनाया था, अगर ये ट्रू है मतलब हमको ड्राइंग करना स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट से निकालेंगे एक मेथड दैट इज़ लाइन टू। लाइन टू में हमको पास करना होता है ई डॉट ऑफसेट ऑफ एक्स एंड ऑफसेट ऑफ वाई, यानी कि आप लाइन को बोल रहे हो, अब कॉन्टेक्स्ट को बोल रहे हो यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट करो। तो मैंने अगर यहाँ पे रखा मेरा माउस, मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट पे या फिर इस पोजीशन पे मैंने माउस रखा और मैंने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, तो एक लाइन बनना स्टार्ट होगी, और ये जो लाइन होगी ये बेसिकली इस पॉइंट तक ट्रांसपेरेंट होगी, दिखेगी नहीं हमको, लेकिन ये लाइन बनना स्टार्ट हो गई होगी या फिर ये लाइन बन रही होगी, लेकिन हमको दिखेगी नहीं। दिखेगी कब, जब हम लोग एक और मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ स्ट्रोक। बट स्ट्रोक करने से पहले हमको स्ट्रोक को कुछ प्रॉपर्टी देनी होती है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों के पास में होता है स्ट्रोक स्टाइल, यानी कि आपको लाइन तो ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन किस टाइप की ड्रॉ करनी है, किस कलर की लाइन ड्रॉ करनी है।
तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर में लगा रहा हूँ, हम लोग चेक करेंगे अगर इरेजिंग फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, दिस इज बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर। अगर इरेजिंग फॉल्स है तो उस केस में हम लोग ब्लैक कलर की लाइन को ड्रॉ करेंगे, और अगर इरेजिंग ट्रू है तो उस केस में हम लोग वाइट कलर की लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा मैंने इनिशियली बोला था, जब भी हम लोग इरेजर की बात करते हैं तो वी आर नॉट एक्चुअली इरेजिंग, वी आर जस्ट मैचिंग विद द बैकग्राउंड कलर, राइट। तो ये दो चीज़ें, आई डोंट नो इफ डायरेक्टली कलर यहाँ पे वर्क करेगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे हैक्स कोड लिख देता हूँ, यू कैन ट्राई विथ डायरेक्ट कलर एज वेल। तो हैश FFF इज़ बेसिकली वाइट कलर एंड हैश 000 इज़ बेसिकली ब्लैक कलर। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस हैक्स कोड मैंने यहाँ यूज़ किया। एंड आफ्टर दैट हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट लाइन विथ, लाइन को कितनी विथ देनी है, राइट। क्योंकि अगर आप लाइन विथ दे रहे हो मतलब लाइन कितनी मोटी ड्रॉ करनी है, अगर आप लाइन विथ 5 देते हो तो एक बहुत मोटी लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन हमको चाहिए कि हम लोग लाइन को जितना पतला हो सके उतना पतला रखें, क्योंकि पेंसिल इज़ जनरली वेरी थिन, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। अगर इरेजिंग ट्रू है तो हम लोग विथ दे देंगे 20, एल्स हम लोग विथ दे देंगे 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इरेजर सेलेक्ट करोगे तो इरेजर की विथ तो होगी 20, लेकिन अगर आप इरेजर सेलेक्ट नहीं कर रखे हो तो इरेजर के जगह पे जो पेंसिल है उसकी विथ कितनी होगी 2, यानी कि पेंसिल थिन होगी और इरेजर थोड़ा सा, क्योंकि हमको ज़्यादा एरिया एक साथ में क्लीन करना होता है, इरेजर को हम लोग बढ़ा रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इरेजर को बढ़ा रखा है। आई होप दिस टर्नरी ऑपरेटर मेक सेंस। आफ्टर दिस हमको कॉन्टेक्स्ट को एक चीज़ और बतानी होती है, दैट इज़ लाइन कैप, LINE, लाइन कैप। इसको हम लोग राउंडेड सेट कर देते हैं, यानी कि लाइन जब एंड होगी तो वो किस टाइप से एंड होगी, मतलब राउंडेड मतलब जब लाइन आप एंड करोगे तो पीछे से वो थोड़ी सी राउंडेड होगी। यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली स्क्वायर एक ऑप्शन होता है हमारे पास में, स्क्वायर, एंड देन हमारे पास में एक होता है BUTT, बट ये डिफ़ॉल्ट होता है, बट हम लोग इसको अभी के लिए राउंडेड रहने देते हैं। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स सिंपली वी विल से कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनली स्ट्रोक करो, राइट। स्ट्रोक मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना लाइन में स्ट्रोक करके, हम लोग एक्चुअली रियल वर्ल्ड में भी हम लोग स्ट्रोकिंग बोलते हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम स्केचिंग बैकग्राउंड तो आपको पता होगा, अगर आपने स्केचिंग वगैरह ट्राई किया है, सो हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक, राइट, यानी कि हम लोग एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं। इतना करके अगर हम सेव करें, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, येस इट इज़ वर्किंग। एंड अभी के लिए आप देख सकते हो मैंने माउस को हटा दिया है, या फिर मैं कहीं पे भी बटन को प्रेस नहीं करे हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कहीं पे भी मूव हो रहा हूँ विदाउट इवन माउस क्लिक, जो ये लाइन है ये बंद नहीं हो रही है, बिकॉज हमने बिगिन किया है यहाँ पे पाथ, लेकिन हमने पाथ कहीं पे क्लोज नहीं किया है। सो दैट्स द रीज़न वाई हमारा जो पाथ है वो कंटिन्यू रह रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग, हम लोग बिगिन कर रहे हैं एक नया पाथ हर बार, बट पाथ को क्लोज भी करना होगा। विल सी कहाँ पे इसको क्लोज करना है। सो ऑफकोर्स यहीं पे क्लोज करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं, स्टॉप ड्राइंग ऑन माउस अप, यानी कि जैसे ही माउस का बटन अप हो जाए तो आप ड्राइंग को बंद कर दो। तो कैनवस एड इवेंट लेसन हमने ऐड किया, माउस अप, माउस डाउन पे हमने बिगिन किया था पाथ को, माउस मूव पे हमने स्ट्रोक करना स्टार्ट किया था, और जैसे ही माउस अप होगा वैसे ही हम लोग ड्राइंग को कर देंगे फॉल्स। अब ड्राइंग फॉल्स करने के बाद हमको कॉन्टेक्स्ट को भी बोलना है कि क्लोज कर दो पाथ को, राइट। एंड अब हम लोग अगर ट्राई करें तो मैं यहाँ से स्ट्रोक कर रहा हूँ, माउस को मैंने मूव किया, मैंने बटन को छोड़ दिया, जो हमारा कर्सर होता है या फिर आपका स्क्रॉल पैड का जो बटन होता है। आई एम बेसिकली ऑन मैकबुक, तो हमारी जो स्क्रॉल पैड होता है उसके अंदर ही आप उसी को पूरा एक बटन के जैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे उस बटन को लिफ्ट किया, क्योंकि माउस अप वाला इवेंट फायर हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे जो क्लोज पाथ है वो चला, और हमारा जो लाइन का स्ट्रोक था वो होना बंद हो गया। यानी कि अब मेरा जो कर्सर है वो, अब जो हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली वो ठीक से परफॉर्म कर रही है। जैसे ही मैं लिफ्ट कर दे रहा हूँ हमारे बटन को, मैं लीव कर रहा हूँ, वैसे ही वो स्ट्रोक करना बंद कर दे रहा है बिकॉज ऑफ क्लोज पाथ। सो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं इरेजिंग टूल की, यानी कि इरेजिंग टूल कैसे इनेबल होगा, यहाँ पे हम लोग इरेज कैसे करेंगे। उप्स, इसको क्लोज करते हैं। तो इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमको इरेजिंग बटन के ऊपर एक इवेंट लेसन करना पड़ेगा। इट्स बेसिकली नॉट इरेजिंग, इट्स इरेजर बटन। इसके ऊपर हम लोग ऐड करते हैं ऐड इवेंट लेसनर, एंड यहाँ पे हम लोग जो इवेंट लेसन करेंगे इट्स सिंपल क्लिक इवेंट। जैसे ही इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे हम लोगों ने जो इरेजिंग वाला बुलियन बनाया है उसको मैं कर दूंगा ट्रू, एंड दैट्स बेसिकली ऑल। क्योंकि हमने ऑलरेडी बात करी थी कि इरेजिंग और स्ट्रोक या लाइन जो है या जो पेंसिल है उनकी दोनों की फीचर्स सेम ही हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने इरेजिंग को ट्रू कर दिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ट्रू हो जाएगा, और इंस्टीड ऑफ प्रिंटिंग ब्लैक या फिर लाइन ब्लैक होने की बदली वाइट हो जाएगी, और जो हमारी विथ है लाइन की वो भी बड़ी हो जाएगी।
तो अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। मैं पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ कुछ एक, और इरेज़र को मैं करता हूँ सेलेक्ट। और अब मैं जब यहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ तब आप देख सकते हो कि जो ये लाइन है वो मिट रही है, बिकॉज हम इसके ऊपर वाइट कलर कर रहे हैं। ओके, एंड जस्ट टू डिस्टिंग्विश मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ, 3F3 अगर मैं कर दूँ और सेव करूँ, तो इरेज़र का जो कलर है, ओके आई थिंक F3 नहीं होता, FA ट्राई करते हैं। लेट्स से इफ FA इज देयर, सो या यू कैन सी दैट अब जो हमारा इरेज़र का कलर है वो चेंज हो गया। सो दैट्स द बेसिक लॉजिक बिहाइंड इरेजिंग। ओके, सो नाउ अब हम लोगों के पास में ये दोनों फंक्शनैलिटी वर्क कर रही हैं, लेकिन इरेज़र को हमको कहीं ना कहीं बंद भी करना है, राइट? तो जैसे यूज़र पेंसिल पे वापस क्लिक करे तब हम लोग पेंसिल को इनेबल कर देंगे वापस से। तो पेंसिल बटन के ऊपर मैं एक इवेंट लिसनर लगाता हूँ, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट पे हम लोग लिसन करेंगे, और इस केस में हम लोग इरेजिंग को वापस से फॉल्स कर देंगे। तो पेंसिल, आई कैन ड्रॉ, फ्रॉम इरेजर आई कैन इरेज, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन पेंसिल अगेन, इरेजर फॉल्स हो गया, आई कैन ड्रॉ अगेन। एंड फ्रॉम दैट यू माइट हैव ऑलरेडी नोटिस्ड कि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी हैं। हम लोग चाहते हैं तो ईजिली यहाँ पे एक कलर पैलेट भी बना सकते हैं, और ईजिली हमारा जो पेंसिल का स्ट्रोक का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। इन नियर फ्यूचर में भी विल मेक सम वीडियोज़ और एडवांस वर्जन ऑफ दिस प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, बट फॉर नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम लोग इस पर लगाते हैं रीसेट फंक्शनैलिटी। सो मैं नीचे के सारे कॉमेंट्स को हटा देता हूँ। रीसेट के लिए वी नीड टू ऐड अ इवेंट लिसनर ऑन रीसेट बटन, एंड दिस इवेंट विल बेसिकली गेट फायर्ड जब भी हम लोग इस रीसेट पे करेंगे क्लिक। अब रीसेट करना इज़ वेरी सिंपल। हमने इनिशियली हमारे कैनवस पे एक रेक्टेंगल बनाया था यूजिंग फिल RECT फंक्शन, और अगर हम उस रेक्टेंगल को हटा दें और एक नया रेक्टेंगल ऐड कर दें तो हमारा जो कैनवस है वो वाइट हो जाएगा वापस। सो इट्स वेरी सिंपल, वी नीड टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और हमको यहाँ पे क्लियर RECT फंक्शन को यूज़ करना है। वी नीड टू क्लियर इट फ्रॉम 0,0 जो हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है, एंड कैनवस की जितनी विड्थ थी और कैनवस की जितनी हाइट थी वो पूरा ही हमारा जो रेक्टेंगल था उसको हम लोग क्लियर करते थे। देन हम लोग वापस से एक नया रेक्टेंगल बना देंगे। फिल रेक्ट नाम के फंक्शन को यूज़ करके हम लोगों ने सेम कैनवस की हाइट और कैनवस की विड्थ जितना एक रेक्टेंगल नया ऐड कर दिया। एंड फिल स्टाइल इज़ बेसिकली गिविंग अस दी कलर, जो हमारे रेक्टेंगल का कलर होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैं सेव करूँ और एक बार टेस्ट करें पेंसिल से कुछ ड्रॉ करके, इफ आई क्लिक ऑन रीसेट, इट्स वर्किंग फाइन। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दी रीसेट फंक्शनैलिटी। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सेव अवर कैनवस, या फिर जो अभी ड्राइंग की है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो सेव बटन के ऊपर में हमको लगाना है इवेंट लिसनर। सो ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक पे हम लोग लिसन करेंगे, एंड बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से अभी के लिए रिमूव करता हूँ। नाउ टू सेव द इमेज दैट वी हैव ड्रॉन ओवर द कैनवस, द फीचर इज़ वेरी सिंपल, बट जो तरीका है इसका, जो सही तरीका हो सकता है, इज़ टू डुप्लीकेट द कैनवस। हम लोग एक्चुअल जो कैनवस में हमने ड्रॉ किया उसको छेड़छाड़ करने की बदली हम लोग एक डुप्लीकेट कैनवस क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग सेव करा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डुप्लीकेट द कैनवस। वी सिंपली नीड टू राइट temp canvas equals to, we will say document.createElement canvas। हमने एक नया कैनवस क्रिएट किया HTML में। देन हम लोग टेम्प्रेरी कैनवस को विथ देंगे जो कि हमारे रियल कैनवस की विथ होगी उतनी ही, और टेम्प्रेरी कैनवस की हाइट भी उतनी ही होगी जितनी रियल कैनवस की हाइट होगी। देन हम लोग यूज़ करेंगे टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास में टेम्प्रेरी कैनवस है तो उसका एक टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट भी हमको बनाना है। फ्रॉम द टेम्प्रेरी कैनवस वी कैन गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। तो ये हो गया हमारा टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको सेट करना होगा जो हमारा फिल स्टाइल है। सो टेम्प कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग फिल स्टाइल सेट करेंगे वाइट, जो हमने इनिशियली यहाँ पे भी किया था, हमारे रियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हमने किया था कॉन्टेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल वाइट। एंड देन हम लोग कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करें, एंड देन इस टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग अगेन एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे दैट इज़ फिल रेक्ट, एंड टेम्प्रेरी कैनवस के ऊपर जितनी टेम्प्रेरी कैनवस की विड्थ है, हाइट है, उसमें हम लोग एक टेम्प्रेरी रेक्टेंगल ऐड करेंगे, फिल्ड रेक्टेंगल ऐड करेंगे। एंड फाइनली हम लोग इस टेम्प कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, एंड हम लोग यूज़ करेंगे ड्रॉ इमेज, एंड इसमें हम लोग जो कैनवस है उसमें अवेलेबल जो इमेज है उसको इसमें ड्रॉ कर देंगे। सो वी आर बेसिकली डुप्लीकेटिंग द कैनवस इनटू दिस टेम्प्रेरी कैनवस। अब हमारे पास में इस टेम्प्रेरी कैनवस पे इमेज आ गई है। अब वी कैन ईजिली सेव इट। सो टू सेव एनीथिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ लिंक। तो हम लोग document.createElement करके एक एंकर एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इस लिंक को हम लोग एक नाम दे देते हैं, यानी कि जब डाउनलोड होगा तो हमारी इमेज किस नाम से सेव होगी। आई विल बी सेविंग इट एज
JPEG एंड देन लिंक को हमको एक href देना होगा बिकॉज एंकर टैग नीड्स एन href, जो कि हम लोग लेंगे फ्रॉम टेम्पररी कैनवस डॉट टू डेटा URL। एक फंक्शन होता है हमारे पास में कैनवस में जो कि हमको रिटर्न करता है URL ऑफ द इमेज। हमको इमेज चाहिए इन इमेज स्लैश JPEG फॉर्मेट एंड इस वाले को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ फाइन। इतना करने पे हमको मिलेगी एक JPEG इमेज जो हमारे टेम्पररी कैनवस पे है। और नाउ वी कैन सिंपली डू अ प्रोग्रामेटिक क्लिक। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स टेस्ट इफ दिस वर्क्स। और अगर आपको ये फीचर यहाँ पे समझ में नहीं आया, सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच वन ऑफ माई अदर वीडियोज़ जिसमें मैंने WebP to JPG कन्वर्टर क्रिएट किया था हमने, और उसमें मैंने हर एक स्टेप बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था कि कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है, कैनवस क्या होता है, हम लोग इमेज को कैसे प्रिंट करते हैं कैनवस पे, डुप्लीकेट कैसे करते हैं इमेज को, और उसके बाद डाउनलोड कैसे करते हैं उस इमेज को। उस वीडियो से यू विल गेट अ मच बेटर आइडिया अबाउट व्हाट बेसिकली कैनवस है और ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर एप्लीकेशन। मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया है, लेट्स टेस्ट इट। सो सबसे पहले हम लोग पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ एक रैंडम शेप बना रहा हूँ, कुछ भी ये हो सकता है। एंड नाउ वी हैव इरेजर। सो इरेजर के थ्रू मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एंड बिफोर रीसेटिंग इट लेट्स सेव इट। सो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा we have an error, I guess. So let me see in the inspector. We can go to the errors and we have some issue. One eternity later. So after dry running the entire code, I got to know that सब कुछ यहाँ पे सही है, there is no error, but हमने यहाँ पे जो ID ली है, ये ID basically यहाँ पे गलत मैंने लिख दी थी, so it should be small s, and finally this should work now. So let me close it, let me refresh it once. पेंसिल से मैं कुछ एक ड्रॉ करता हूँ और अब मैं करता हूँ सेव पे क्लिक। सो दिस इज़ बेसिकली गेटिंग सेव्ड एंड आई कैन सी द इमेज। सो दैट्स हाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग। रीसेट भी वर्क कर रहा है, इरेज वर्क कर रहा है, पेंसिल वर्क कर रहा है। मे बी इन फ्यूचर हम लोग इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसमें और फीचर्स ऐड करेंगे, इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं, इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। बट दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।